हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर जो विजुअल आर्ट्स का था 26 जून 2019 वो हुआ था, उसका मुझे ये पेपर मिला हुआ है। ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, इसलिए ये पेपर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है कैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी जो भी मिली है पीडीएफ में नहीं मिली है मुझे, और कन्वर्ट भी नहीं कर पा रही मैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पेपर सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों को इसका 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, और मैं अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन में रॉन्ग होता है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर की नहीं है मेरे पास। मैंने पूरी तरह से अपने से इसको सॉल्व किया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और बिल्कुल मैंने जो सॉल्व कराया है वो मेरे हिसाब से 90% 99% सही होने चाहिए, क्योंकि पूरी तथ्य पे आधारित मैंने इसके डिटेल में जाके मैंने इसका वो किया है। फिर इसको पेपर को सॉल्व कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजन जो है वो कला की तकनीकी सिद्धांत की है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा मुझे विजुअलाइज करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सूची 1, सूची 2। ऑफ वॉज द ग्रेट रिफल कार, डार्लिंग मेट, गेट मी अ बेबी मेड और यात्रा। ये आर्टिस्टों के नाम दिए हैं और उनके पेंटिंग्स के नाम दिए हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका जो सेकंड वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट है ऑफ वॉल्स फोटो इचिंग का, फर्स्ट ऑफ वॉल्स फोटो इचिंग, ठीक है। सेकंड है द ग्रेट ट्रिफल कार, ये हो गया ड्यूरर। डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, डार्लिंग गेट मी अ बेबी मेड, इसका हो जाएगा अनुपम सूद, क्योंकि अनुपम सूद ही इस तरीके की पेंटिंग्स करती हैं, इचिंग्स और उनके ग्राफिक्स में होते हैं। यात्रा हो गया मोती झरोथिया का, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसका मुझे विजुअलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखिए आप इसको कैसे विजुअल करें हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वर्जिंग ऑफ द रॉक्स, वर्जिंग ऑफ द रॉक्स, द ट्रिब्यूट मनी, द नाइट वॉच, द पोटैटो ईटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें आप देख सकते हैं, द वर्जिंग ऑफ द रॉक्स है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। द ट्रिब्यूट मनी मसाचियो, द नाइट वॉच रेम्ब्रा, और द पोटैटो ईटर्स वान गॉग। तो इसका राइट आंसर 4 है, ठीक है। आप एक बार पेन पेपर लेके बैठिए और इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हुए चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियोस को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा ब्रोंज आर्ट, जो सबसे पुराना था 300 BC। ब्रोंज आर्ट, फिर है उसके बाद ग्रीक आर्ट, देन बाइजेंटाइन आर्ट, देन एक्सप्रेशनिज्म। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंज आर्ट, ग्रीक आर्ट, बाइजेंटाइन आर्ट और एक्सप्रेशनिज्म आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्पेक्ट्रम कलर इज, अब इसमें दिया है पर्पल और वॉयलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, red has longest wavelength. These are 7 easily visible colors. Violet color is not visible. तो इसका आंसर दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो।
तो आप देख सकते हैं इसका थर्ड हो जाएगा ए बी सी, ए बी एंड डी। ए बी डी कैसे होता है अब देखते हैं आगे हम। ए बी डी में क्या दिया है, ए में दिया है पर्पल और वॉयलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड डी है वॉयलेट कलर इज नॉट विजिबल। ठीक है, सॉरी इसका है फोर्थ, ए बी सी। पर्पल और वायलेट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देयर आर 7 इजीली विजिबल कलर्स। 4 डी होगा, वो ये नहीं है, इसमें डी रॉन्ग है इसका, तो ए बी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये पेपर सॉल्व कराने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ईचिंग के विपरीत क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ईचिंग, जो हम ईचिंग करते हैं उसका विपरीत क्रमानुसार करना है। इसमें है, आंसर देखते हैं। इसमें पहला है ए बी सी डी, प्रिंटिंग, वाइपिंग, इंकिंग, ईचिंग। तो आप इसके विपरीत बोला है, इसलिए हम प्रिंटिंग, वाइपिंग, इंकिंग, ईचिंग करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं तो पहले ईचिंग करते हैं, फिर इंकिंग करते हैं, फिर उसको वाइप करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में, वेनिस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है फ्लोरेंस में। इस गैलरिया डेल एकेडमिया में, फ्लोरेंस इटली में है। ये 17 फीट की है और 6.5 फीट, 17 मल्टीप्लाई मीन्स 17 और 65 है इसका डायनामीटर। मीडियम इसका मार्बल और स्कल्पचर है, और ये किस सन में बनी है, 1501 मीन्स 1501 से 1504 में बनी है। तो इसका राइट आंसर फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरेंस मीन्स 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रकला की अपनी तकनीकी में रेखाओं को तीक्ष्ण किया, आकृतियों को धुंधला किया, आकृतियों की तीक्ष्ण किया, रेखाओं को धुंधला किया। तो आकृतियों को तीक्ष्ण किया, या इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, रेखाओं को तीक्ष्ण किया। इन्होंने जो चित्र बनाए थे उसमें बहुत ही शार्प चित्र बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कालीघाट चित्र संबंधित है। कालीघाट चित्र कहाँ से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर। ओ और पी जैसे लेटर फॉर्म्स के अंदर स्थित वाइट स्पेस को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इज 4, बाउल कहा जाता है इसका आंसर। 10th का आंसर नंबर 4 हो जाएगा, बाउल। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। निम्नलिखित डिज़ाइनरों में से किसने ग्राफिक डिज़ाइन शब्द को गढ़ा। ग्राफिक डिज़ाइन शब्द को किसने गढ़ा, विलियम एडिसन डिगिंस ने। ठीक है, विलियम एडिसन डिगिंस ने। इसका यहाँ पे आंसर देना होगा 4th, तो 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी की छापा कला का शीर्षक है, क्या है, छपाक, मुखौटा, रिफ्लेक्शन, अप्पू। तो इसका मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं इनका पूरा देख चुकी थी, तो 3 इनके हैं, 1 इसमें नहीं है। तो इसका आंसर अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है और लेटेस्ट में कहाँ से पूछ दिया है ये मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि कितनी पेंटिंग्स हैं, क्लियर नहीं हो रहा था एक्चुअली में मुझे इसका। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है। रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, गुजरात पाटन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अहमदाबाद दिया है, पटना दिया, सरखेज दिया, बड़ौदा दिया है। बड़ौदा से भी डिस्टेंस है लगभग 4.5 आवर्स का, और अहमदाबाद से 2 आवर्स का है। और जो पाटन है वो
पास में है, बट यहाँ पे अहमदाबाद, पटना, सरखेज, तो आप मे भी अहमदाबाद लगा सकते हैं। अगर यहाँ पाटन होता तो राइट आंसर इसका हो जाता दूसरा, बट अहमदाबाद फर्स्ट आंसर मेरे ख्याल से सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक्चुअली जूम बहुत करना पड़ रहा है मुझे, बहुत ही छोटा पेपर दिया है, ये बहुत ही स्मॉल है पेपर, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ फॉलोइंग आर्ट मूवमेंट: सररियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, पॉप आर्ट, दादा आर्ट। इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका आ जाएगा दादावाद जो था वो 1915 में था, सररियलिज्म 1920 और पॉप आर्ट 1940 और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट 1940 1929 इन रिलेशन टू वर्क बाई वासिली कांडिस्की। तो सबसे पहले दादा, सररियलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, देन पॉप आर्ट। पॉप आर्ट सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा आर्ट आपका डी हो गया, डी। देन सररियलिज्म ए, डी ए, देन एब्स्ट्रैक्ट बी एंड सी। तो ये हो गया नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, एक्स वाइट सबकी माप है, एक्स वाइट सबकी माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंसर नंबर 1, लोअर केस लेटर्स का। एक्स वाइट जो है वो लोअर केस लेटर्स का माप है, लोअर केस लेटर्स का। ABCD में जो लोअर केस होता है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में लोअर केस जो होता है उसका माप एक्स वाइट है। ठीक है, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक, सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने 1948 में इन्होंने पब्लिश किया। सर 1948 में न्यूयॉर्क में ये पब्लिश हुआ था। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। चौथा है राइट आंसर इसका, 4th आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सप्त मातृका किससे संबंधित है? सप्त मातृका जो थी वो किससे संबंधित है? पार्वती माँ से, नवदुर्गा, मातृदेवी, माँ चामुंडा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पार्वती माँ से। सप्त मातृका जो थी वो पार्वती माँ से संबंधित थी। सप्त मातृका हिंदू धर्म में माताओं की प्रसिद्ध समूह है जिनकी उत्पत्ति आदि शक्ति माँ पार्वती से हुई थी। ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा, ये इनके 7 देवियों के नाम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। मैगजीन और प्रिंट डिज़ाइनरों को निम्नलिखित क्षेत्रों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए: टाइपोग्राफी, 3D एनिमेशन, इन डिज़ाइन, प्री प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। थर्ड है इसका राइट आंसर, ACD, क्योंकि टाइपोग्राफी, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस, टाइपोग्राफी, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस। 3D एनिमेशन का मैगजीन डिज़ाइन में ज़्यादा वो नहीं होता। 3D तो हमारी जो मूवीज़ होती हैं उसमें होना मस्ट होता है। तो इसमें इनकी जानकारी टाइपोग्राफी, डिज़ाइन, इन डिज़ाइन और प्री प्रेस का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में लिथोग्राफी मुद्रण की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो ये तो नेट JRF का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। इनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इसमें, तो थर्ड यहाँ पे लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है 11.7 × 16.5 इंच के कागज़ का आकार क्या है? तो इसमें जो कागज़ का आकार है वो 11.7 और 16.5 जो है वो A3 का साइज़ है। A3 जो है यहाँ पे सेकंड में है।
हम बता देते हैं आपको, A0 आपका होता है 33.1। आप नोट कर लीजिए इसको पेपर पेन लेके। 33.1 मल्टीप्लाई बाई 46.8 इंच होता है A0 का। A1 होता है 23.4, 33.1, और A2 होता है 16.5 और 23.4। A3 11.7, 16.5, A4 8.3, 11.7। इस तरीके से A0 टू A4 तक का कागज़ का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, समूह 8 के सदस्य कौन है? नैना दलाल, अनुपम सूद, जय झरुटिया, पॉल कैली। तो ग्रुप 8 का तो आप जानते ही होंगे, अनुपम सूद हैं, तो इसका 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, अनुपम सूद। चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुई? एग्जैक्ट इसका मेरे हिसाब से ये 8th और 9th में था, तो 807 होना चाहिए। मुझे बिल्कुल श्योर नहीं है कागज़ पर प्रिंटिंग एग्जैक्ट कब शुरू हुई थी। 8th, सेकेंड इसका मे भी होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 23, क्वेश्चन नंबर 23, कैलियोग्राफी किससे संबंधित दृश्य कला है? ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, एचिंग। तो कैलियोग्राफी जो होती है वो राइटिंग से होती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड आप लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड। 24, मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? मैरिज फोटो RV भास्करन का है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा RV भास्करन हैं या नहीं हैं, क्योंकि RV भास्करन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। तो राइट आंसर इज 1, एक बार चेक कर लेना आप। 25, निम्नलिखित को सूची को सुमेलित कीजिए। विलियम टर्नर, जॉन वर्मे, लियोनार्डो दा विंसी, गुस्ताव कुर्वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द मेडोना ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। जो वर्जिन ऑफ द रॉक्स, मोडेना ऑफ द रॉक्स है, वो वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, ठीक है। तो ये हो गया लियोनार्डो दा विंसी का। द मिल्क मेड जॉन वर्मिट का है, जॉन वर्मिट, द मिल्क मेड। एक 1 सेकेंड, मैं इसको, द मेडोना ऑफ रॉक्स, लियोनार्डो दा विंची, द मिल्क मेड, जॉन वर्मिट, देन एप्पल इन एंड प्रोमोग्रेनेट्स, एप्पल एंड प्रोमोग्रेनेट हो गया आपका, गुस्ताव कुर्वे, ये हो गया। और विलियम टर्नर, द फाइटिंग टेमरेट्स। तो फर्स्ट A4 फोर्थ में ही है, A का फोर्थ, B का सेकंड, जॉन वर्मिट द मिल्कमेड, लियोनार्डो दा विंसी द मेडोना ऑफ रॉक्स, एंड गुस्ताव कुर्वेट एप्पल्स एंड पोमोग्रेनेट्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम चुनिए। कृष्णा आहूजा, ज्योति भट्ट, कंचन चंद्रा, अनुपम सूद। राइट आंसर इज BADC। B ज्योति भट्ट, देन कृष्णा आहूजा, कंचन चंद्रा, देन अनुपम सूद। राइट आंसर इज BADC। सेकेंड, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्र हाशिया का प्रयोग किया गया था। लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर इज 1, राजस्थानी लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं। भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं मोती झरोटिया, ज्योति भट्ट, रिनी धुमाल, परमजीत सिंह। तो मोती झरोटिया करते हैं, ज्योति भट्ट करते हैं, रीनी धुमाल, परमजीत सिंह नहीं करते। परमजीत सिंह के बारे में आप जानते होंगे, आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट हैं। सिंह इज़ मैरिड और टू फॉलो पेंटर अर्पिता सिंह विथ whom he has a daughter, and the artist अंजुम सिंह।
ये क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शिल्पी चक्र प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, समूह 8 की स्थापना, बीवी भास्करण राष्ट्रीय पुरस्कार, ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना। तो फ्रेंड्स, शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी 1947 में। 1947 शिल्पी चक्र हो गया। ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी 1968 में। 1968। फिर बीवी भास्करण राष्ट्रीय पुरस्कार, बीवी भास्करण नेशनल अवार्ड 1983 में। तो ये थर्ड हो जाएगा 1983। ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना 1978। तो ABCD में आप देख सकते हो, इसमें है आपका फोर्थ नंबर राइट आ रहा है, A1, B2, C3 एंड D5, 4। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिव की पाणिग्रही मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है? शिव की पाणिग्रही मूर्ति, इसमें शिव की पाणिग्रही मूर्ति मीन्स हो गया आपका शिव का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जो शादी में पाणी ग्रहण करते हैं, तो उसमें जो मूर्ति है उसमें आपको शिव विवाह से रिलेटेड ये मूर्ति है। और उसमें जो विष्णु जी हैं वो एक भाई के रूप में वहाँ पर खड़े हैं। पुरोहित के रूप में खड़े हैं कौन? ब्रह्मा जी हैं। और भाई के रूप में, पार्वती के भाई के रूप में विष्णु जी वहाँ पर खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ढोकरा विधि संबंधित है। ढोकरा विधि किससे संबंधित होती है? ढोकरा बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो कि ब्रोंज कास्टिंग में होती थी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, दिस sort of metal casting has been used in India for over 4000 years and is still used। अभी भी यूज़ हो रहा है और ये 4000 वर्ष पहले यूज़ किया जाता था। आर्ट फैक्ट्स इज द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, इसी से बनी हुई है ढोकरा विधि से, जिसमें लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं, तो ब्रोंज कास्टिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 32। वायरल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग करता है। वायरल जो मार्केटिंग रणनीति होता है वो सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, उसी तरह जैसे वायरस करता है। और डी दिया है मनोवेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग का यूज़ होता है वायरल मार्केटिंग रणनीति में। इंटरनेट का भी यूज़ होता है और उसी तरह जैसे वायरस फैलता है उस तरह ये काम करता है। 1 से 2, 2 से आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर A, B एंड C हो जाएगा। तो अब जिसमें A, B एंड C होगा वो सही होगा, तो थर्ड हो गया इसका राइट आंसर, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है। नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण, इसमें जब शिव का नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण था उसमें क्या क्या प्रतीकात्मक दिखते थे? तो इसमें आपका 3 ऑप्शन दिए हैं A, B, C। तो सृजन, विनाश और कॉस्मिक, ये तीनों देखा जा सकता है शिव के कॉस्मिक नृत्य में। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, 1 A, B, सृजन, विनाश और कॉस्मिक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कार्तिकेय का वाहन क्या है? कार्तिकेय का वाहन, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं वैसे बता भी देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मोर। 2 मोर, कार्तिकेय का वाहन मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्मों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जूटोपिया, फ्रोजन, कोको, इनसाइड आउट। ये चारों जो इसमें नाम दिया है, चारों ने ऑस्कर जीते हैं और चारों एनिमेटेड फीचर फिल्म हैं। ठीक है,
तो एनिमेटेड फीचर फिल्म है और इसका जो आपको ईयर बताना है तो जूटोपिया का है 2016, फ्रोज़न 2013 और कोको 2018 और इनसाइड आउट 15। तो आप देख सकते हैं 13 सबसे पहले फ्रोज़न हो जाएगा, फिर आपका हो गया इनसाइड आउट, तो फ्रोज़न बी, इनसाइड आउट डी, डी, फिर जूटोपिया 16 एंड देन कोको 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बी डी ए सी। ठीक है, थर्ड आंसर नंबर थर्ड। लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है। लिनो एचिंग माध्यम में क्या व्यवहार किया जाता है? लिनो ब्लॉक, ग्राउंड, टूल्स, कास्टिक सोडा। तो लिनो में लिनो ब्लॉक होता है एक, फिर ग्राउंड होता है उसका, फिर टूल्स चाहिए होता है। कास्टिक सोडा का यूज़ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी, सी दूसरे में दिया है। ठीक है, लिनो, ग्राउंड, टूल्स, कास्टिक सोडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है। ये आपके किस से संबंधित है? ये है आपका अजंता से। फोर्थ नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसने यह प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? कला संप्रेषण किसने प्रमाणित किया? हीगेल ने। दूसरा हीगेल। आप एक बार इसको सर्च भी कर लेना, अगर मेरा गलत हो भी सकता है तो आप एक बार इसको सर्च ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट करिएगा कि हीगेल सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, जो मैं क्वेश्चन श्योर नहीं हूँ आप उसको एक बार, मैं उसको बता भी दे रही हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, आप उसको एक बार सर्च करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। नीचे कुल कलाकारों के नाम दिए गए हैं: लिरेंजो, घिबर्ती, जियोतो, डोनाटेलो, माइकलएंजेलो। अब उपयुक्त कलाकारों की उनकी वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे बड़े जो थे इसमें वरिष्ठ वो हो जाएंगे आपके जियोतो, देन लिरेंजो घिबर्ती, देन सी डोनाटेलो, देन डी माइकलएंजेलो। फिर ए बी सी डी हम देखते हैं कौन से हैं। लिरेंजो, पहले एक बार हम आपको ईयर बता देते हैं। लिरेंजो घिबर्ती हैं 1378 मीन्स 1378, इटली के कलाकार थे। जियोतो 1337, ये इटली फ्लोरेंस के थे। डोनाटेलो इटालियन स्कल्पचर 1386 और माइकलएंजेलो 1475। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन हो सकता है। राइट आंसर बी ए सी डी किस में आ रहा है? बी ए सी डी पहले में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने ईयर भी बता दिया, अगर आप नोट कर सकते हो तो आप पेपर पेन लेके इसको नोट भी कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से चिन्हित है? इसका मेरे ख्याल से मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बट इसका बेजेकलिक, किजिल, बेजेकलिक और दुनहुआ तीनों होंगे। तो ए बी एन सी किजिल, बेजेकलिक और दुनहुआ, ये होगा इसका राइट आंसर। तो ए बी एन सी किस में है? एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, आप देख लो 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कैथारसिस किसका है? अरिस्टोटल का है। विरेचन, कैथारसिस को विरेचन बोलते हैं, ये हो गए आपके अरस्तु। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इसका भी मुझे बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता पाऊँगी, आप इसको एक बार देख लेना। मणिकुट्टिम कला संबंधित है। मणिकुट्टिम किससे संबंधित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ये मणिकुट्टिम बाइजेंटाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
43, अजंता की गुफा में कितनी चित्र शैलियाँ हैं? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 44, होकुसाई निपुण है। होकुसाई इनग्रेविंग प्रिंट्स में, इंटाग्लियो प्रिंट्स में, वुड कट प्रिंट्स में, ड्राई पॉइंट प्रिंट्स में। तो होकुसाई जो थे वो ड्राई पॉइंट प्रिंट्स में नहीं, वुड कट प्रिंट्स में थे। वुड कट मीन्स थर्ड आ जाएगा, इसका तीसरा आंसर सही हो गया। होकुसाई वुड कट प्रिंट्स से, होकुसाई एक जापानीज आर्टिस्ट थे और वुड ब्लॉक पर प्रिंट करते थे। इनका जो सीरीज़ है वो वुड ब्लॉक पे है, ठीक है। तो होकुसाई वुड कट प्रिंट्स में थे, निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 45, धातु कास्टिंग का सही क्रम बताइए। धातु कास्टिंग का सही क्रम क्या होता है? राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। सबसे पहले मोल्डिंग, ड्राइंग, मेकिंग इन वैक्स, फिर फायरिंग। ठीक है। नेक्स्ट 46, चित्रकला की कान्हो शैली संबंधित है। चित्रकला की कान्हो शैली संबंधित है किससे? ये दूसरा इसका सही हो जाएगा, जापान से। जापान से कान्हो शैली जापान से संबंधित है। 47, लेदर बेल्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेदर बेल्ट का प्रयोग इंटैग्लियो मुद्रण में किया जाता है, ठीक है, इंटैग्लियो मुद्रण में। राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 48, एलोरा के मूर्ति शिल्प देवी गंगा मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ध्वज स्तंभ मंदिर और बोधि वृक्ष मंदिर गुफा। इसका राइट आंसर हो गया थर्ड, CBD, कैलाशनाथ मंदिर, ध्वज स्तंभ मंदिर और बोधि वृक्ष मंदिर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है? गुफा संख्या 1 सांची, एरन में विष्णु मंदिर, देवगढ़ में दशावतार मंदिर, नचना कुठारा में पार्वती मंदिर। तो स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम है नचना कुठारा में पार्वती मंदिर। सर्वतोभद्र मंदिर 15th सेंचुरी में बना हुआ है, 5th सेंचुरी का बना हुआ है ये। तो इसका जो सर्वतोभद्र मंदिर पहले इसको बोलते थे, बाद में नचना कुठारा पार्वती मंदिर हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हन गान की कृति नाइट शाइनिंग वाइट है। नाइट शाइनिंग वाइट है किसकी? ये है आपकी नाइट शाइनिंग वाइट, हन गान की कृति है। ये है नाइट शाइनिंग वाइट इज़ अ मोनोक्रोमिक इंक ऑन पेपर पेंटिंग बाय द Chinese artist Han Gan. It is an example of तांग डायनेस्टी। ये तांग राजवंश की है। तो राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा तांग। क्रिएटेड इन मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में बनी थी। द वर्क डिपिक्ट्स अ कावर्ली हॉर्स, एक हॉर्स बना हुआ है जिसमें एम्परर ग्जानजोंग ऑफ द तांग डायनेस्टी का ये एम्परर हैं, उन्होंने ये चित्र बनवाया था, ठीक है। ये अभी कहाँ पे है? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम में है ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। इसका जो साइज़ था वो 13.8 सेंटीमीटर टू 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन इसमें रॉन्ग लग रहे थे मैंने खुद ही इसका आंसर नहीं दिया, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि मेरी तरफ से सही नहीं हो और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसको मॉडिफाई करके फिर से बता दूंगी। और मेरे हिसाब से इसमें 90% तो क्वेश्चन सही ही हैं, जिसका बिल्कुल ही मुझे नहीं मिला उसका मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं इसका नहीं ढूंढ पाई हूँ,
ठीक है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन भी कराती हूँ, टीजीटी पीजीटी के भी कराती हूँ, और सारे डीएसएसबी, ड्राइंग टीचर, फाइन आर्ट्स टीचर, सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चंस मैंने विजुअल आर्ट के ये 2019 में जो पेपर हुआ था 26 जून को, उसका मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अभी ये 51 टू 100 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इस पेपर का तो मुझे आंसर की भी नहीं मिला था, तो मैंने बहुत ही सर्च किया। कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे काफ़ी डीप में जाना पड़ा। तो प्लीज़ लाइक्स करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स तक इसको फॉरवर्ड भी करिए, जिससे वो भी इसे देख सकें, और शेयर करें, कमेंट करिए, ठीक है। और इसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि नहीं इसका आंसर रॉन्ग है, तो आप उसको भी मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वॉच करेगा उसके लिए वो सही रहेगा। कमेंट्स में जाके उसको चेक भी कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, कागज़ के जीएसएम का अर्थ क्या है? कागज़ के जीएसएम से होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो कि उसके वेट के हिसाब से होता है। तो जैसे जैसे जीएसएम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कागज़ की मोटाई बढ़ती जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। तो जीएसएम जो होता है कागज़ की मोटाई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 हम देखेंगे। निम्नलिखित कलाकारों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भूपेन खक्कर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और जितीश कल्लाल। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो बिग क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर एक भी आर्टिस्ट का कुछ भी हमें पता होता है, तो हम उसको एक तरीके से सीक्वेंस में ला सकते हैं। तो आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो राजा रवि वर्मा सबसे बड़े कलाकार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th नंबर जो है उसमें सी सबसे पहला दिया हुआ है। तो सी जो राजा रवि वर्मा, सी, देन बी अमृता शेरगिल, फिर ए भूपेन खक्कर और जितीश कल्लाल। आपको हम इनका सन भी बता देंगे। सबसे पहले राजा रवि वर्मा 29 अप्रैल 1848 मीन्स 1848, अमृता शेरगिल 1913, भूपेन खक्कर 1934 और जितीश कल्लाल 1974 के बॉर्न हैं। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस 4 सही हो गया है, 4 नंबर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो इसमें आप देख सकते हैं ईवी हैवल। ईवी हैवल को मैं मानूंगी, क्योंकि ईवी हैवल जो थे वो अपने रिटन वर्क से इन्होंने अपने उसमें रचनाओं में किया था। परंतु अगर हम कलाकार के रूप में देखें तो सबसे सक्रिय जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। ईवी हैवल जो थे वो आर्टिस्ट नहीं थे, अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो आर्टिस्ट में आएंगे। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस और रविन्द्रनाथ भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 60 के एज में जाके अपने डूडल्स रचनाओं से उन्होंने जो कलाकृतियाँ की थी वो मॉडर्न की तरफ जा रही थी। और नंदलाल बोस जो थे वो भी उन्होंने भी किया, बस जो आंदोलन जो एक होता है, आंदोलन का पार्टिसिपेशन हम अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हैं, इसलिए आंदोलन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल क्या है? ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल देखते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिरों का काल है उसमें सबसे पहला हो जाएगा पल्लव, चोल और पांड्य।
कुषाण काल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन से में कुषाण काल नहीं है, ए बी सी सिर्फ है, वो सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ दार्शनिकों के नाम हैं, उनको क्या करना है, उपयुक्त दार्शनिकों का सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इनके एज के हिसाब से सही क्रम हमें लगाना है। ये हो गया आपका। सबसे पहले आपका आ जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। वन सेकेंड, मैं आपको सारे के पहले एज बता देती हूँ। हिगेल हैं जो 1770 के हैं, ये जर्मनी के दार्शनिक थे। क्रोचे थे जो इटली के दार्शनिक थे, 1866 के। और वामगार्टन 1714 मीन 1714। और ये जो सुसेन लैंगर थे ये 1895। तो इस तरीके से सबसे पहले जो आएगा 1714, तो वामगार्टन आपके पहले हो जाएंगे। तो इसमें वामगार्टन पहले में दिया है सी, पहला फर्स्ट में दिया है वामगार्टन, देन हिगेल, देन क्रोचे, देन सुसेन लैंगर। तो इसका राइट आंसर 1 में हो जाएगा। मैंने सन सबका बता दिया आपको, हिगेल का 70, ठीक है। क्रोचे हैं आपके 66, 1866, ठीक है। वामगार्टन 1714। तो सबसे पहले वामगार्टन आ जाएंगे, देन आपके आ जाएंगे हिगेल, फिर आपके आ जाएंगे क्रोचे, उसके बाद सुसेन लैंगर जो कि 1895। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वेबसाइटों के निर्माण में अनुरक्षण के से जुड़े अनेक विभिन्न कौशल वेब डिज़ाइन में शामिल है। ग्राफिक डिज़ाइन, इंटरफेस आधारित कोड और प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो वेबसाइट से पे सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन तो आता है, इंटरफेस डिज़ाइन भी आता है, आधारित कोड और प्रोपराइटरी। ऑफसेट प्रिंटिंग जो आता है वो वेबसाइट से जुड़े नहीं है, ये हार्ड कॉपी के हिसाब के लिए आ जाएगा। तो आपका 4th नंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स डी नहीं होना चाहिए। तो किस में हम देखते हैं, ए बी सी है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57, बरहूत की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थर से बनी हैं। तो बरहूत की शुंग मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी अवेयर होनी चाहिए। ये बरहूत, शुंग और सांची, ये सब तो आपको पूरी तरीके से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अमेरिकी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब जो नवंबर 2006 से गूगल की सहायक के रूप में काम कर रही है का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूएसए में है। आप ये सब चीज़ें नेट से भी देख सकते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से, इसका प्रिंट आउट्स, ठीक है, RGB पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, इसका मेरे ख्याल से प्रिंट आउट्स वेब डिज़ाइन, RGB इम्पल्स होता है, पॉइंट ऑफ परचेज कैलिब्रेशन डिस्प्ले विजुअल मार्केंडाइजिंग। तो जिसका 1 2 3 4 होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना इसको ना। क्वेश्चन नंबर 60, किसी वस्तु की संहति निर्धारित की जाती है। संहति क्या होती है, संहति होती है सेंटर ऑफ मास, इसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा जो होती है वो उसकी संहति होती है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 टिक कर देंगे। संहति, आप इसको एक बार नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, संहति को सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के थोड़े से वर्ड्स जो होते हैं बिल्कुल
टफ़ होते हैं, टिपिकल होते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी, और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में आ जा रहा है वो तो ठीक है, परंतु जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पेपर के लिखा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है और हिंदी का, तो उसका जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है वो सर्वमान्य माना जाता है। तो ही इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर चेक करना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उससे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में आपको नहीं क्लियर हो पाते हैं और हिंदी में आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, इंग्लिश में जाते ही आप समझ लेते हो। तो आपको जो क्वेश्चन भी फंसने वाला लग रहा हो, जिसमें आप लग रहा हो डाउट हो या समझ नहीं आ रहा है, उसको इंग्लिश ज़रूर पढ़ा करो। दोनों क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जब ऑनलाइन आप दे रहे होते हो तो आप तुरंत आप क्लिक करोगे इंग्लिश हिंदी, तो वो क्वेश्चन आपका तुरंत कन्वर्ट होके हिंदी में इंग्लिश में आ जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है। अब सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर है 61। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा। आप एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारे इसमें बहुत मिला नहीं कायदे से, तो एक बार मुझे ऐसा जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसका है फर्स्ट नंबर, इसका सही है एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा 1645-48, द पोर्ट्रेट ऑफ बस्ट लुइस 1665, कैप्चर द जेरिक 5वीं सदी, और स्टोन ऑफ जॉन फ्लोर मोजैक फ्रॉम 1660। एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट श्योर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है। तो ऑयल कलर ड्राई पेस्टल म्यूरल ड्राइंग, ठीक है। तो ऑयल कलर के लिए आप जब इसमें क्या पूछा है कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑयल कलर आप जाहिर सी बात है लिंसीड ऑयल इसमें फिक्स होगा, ठीक है। अब आपको ड्राई पेस्टल के लिए फिक्सर चाहिए होता है, म्यूरल के लिए गम अरबी चाहिए होता है, ड्राइंग होता है चारकोल। तो इसमें ऑयल पहला चौथे से रिलेटेड होगा, ठीक है। ड्राई पेस्टल आपका फिक्सर दूसरे से, म्यूरल जो होता है गम अरबी, ये आपका फर्स्ट नंबर पूरी तरह से सही लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ, ड्राई का फिक्सर, म्यूरल का गम अरबी और ड्राइंग का चारकोल, ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। हॉर्स डुशा का जो हॉर्स नामक जो कृति थी, ये थी कांस्य में, ठीक है। कांस्य से थी। रैपर्ड द वॉल्यूम्स जॉन वांटर गर्लू का, इसमें हो जाएगा आपका पाषाण, ठीक है, पत्थर से बना है। फिर वाटर रैग मार्शल डुशा का रेडीमेड लौह से बना है, और डॉन इनो हाउस ला कार्बूजी का कंक्रीट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे आ रहा है? कंक्रीट। देन इसको आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से इसका आ रहा है 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट हो गया सेकंड नंबर। बी का ए पाषाण, मैंने बता दिया, आप एक बार चेक कर लेना इसमें। इसको आप बस याद कर लो, मार्शल डुशा कांस्य, रैपर द, ये हो जाएगा पाषाण। वाटर रैक मार्शल डुशा रेडीमेड लौह है, और डॉन इको ये आपका, ठीक है, कंक्रीट है। तो ये जिसमें आ रहा हो आप एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 4th नंबर में, 4th में, ठीक है, 4th में एक बार चेक कर लेना। चेक क्या करना है, मतलब देख लो 4th में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा विजुअल करने में भी ये वाला पेपर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से हैं और स्क्रीन पे पूरे आ नहीं पा रही है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले दिया है सांथाल फैमिली रामकिंकर बैच। तो ये पूछा है कि
कहाँ पे कौन सा रखा है, इसने बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और लास्ट में दिया दिए गए विकल्पों को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो सांथाल फैमिली जो है वो शांति निकेतन में है, ठीक है। तो शांति निकेतन, इसमें आप देख सकते हो ए का दूसरा, पहले वाले में दिया है ए का दूसरा। बी में 1 गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम इराकी संग्रहालय बगदाद, ठीक है। सी मेदुसा एंड हर सन क्रॉफू संग्रहालय ग्रीस, द लुओन ग्रुप वेटिकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 65, मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियाँ निम्नलिखित पर केंद्रित हैं। मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियाँ, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी और बी, मीन्स फोर्थ इसका सही है, सी और बी। सी और बी में यथार्थ रचना है और समचुअर्स बॉडी फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ अप्लाइड एंड डेकोरेटिव आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। ये है ऑस्ट्रियन म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड कॉन्टेम्पररी आर्ट। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, खरबूजिया गुंबद का उदाहरण कहाँ को कौन सा है? जो गुंबद पूरी तरह से खरबूजे की तरह बना हो वो कौन सा है, जिसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये गुंबद है, ठीक है। तो ये आपका गोल गुंबज हो जाएगा, राइट आंसर 4, गोल गुंबज। मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? जो मूल भारतीय वास्तुकला है वो है आपका शिल्प शास्त्र से संबंधित, तो राइट आंसर इज 1 हो जाएगा, शिल्प शास्त्र। 69, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? गिल्ड से संबंधित है ज्योति भट्ट, ठीक है, ज्योति भट्ट ने गिल्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? माउलिन रोज एक बुक थी जिसका लिथोग्राफी पोस्टर डिज़ाइन बनाया था माउलिन रोज का। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरी द टोलिस लॉथरिक। टोलिस लॉथरिक जो थे वो पोस्टर डिज़ाइन कलाकार थे और ग्राफिक के पोस्टर डिज़ाइन कलाकार थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है टोलिस लॉथरिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है? मूर्तिकार कौन हो जाएगा आपका? ये है व्लादिमीर तातिन। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावादी को इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, तो राइट आंसर इज 2, व्लादिमीर तातिन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी थी? तो यहाँ पे जॉन जोकिम विंकलमैन, लोरेंजो घिबर्ती, बाumgarten और जॉर्जियो वासारी। तो सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, सब ने कला के इतिहास के ऊपर बुक्स लिखी है, परंतु सबसे पहले के लिए यहाँ पे पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे बाumgarten ने लिखा था, बाumgarten इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। व्हाइट मैन क्रिएट्स, गिव अर्थ अ चांस, फ्रॉम लैस्कॉस टू ब्रुकलिन, सेट द ट्वाइलाइट रीलिंग, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं इसका नहीं बता पाऊँगी। आप इसको एक बार सर्च करके 73 का क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास हो तो आप इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका अगले जो देख रहे होंगे उनके लिए ये बेटर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में इसका क्लियर आंसर कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। वुड कट मुद्रण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वुड कट मुद्रण कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें हम करेंगे, क्या करेंगे, एनग्रेविंग करेंगे, ठीक है, एनग्रेविंग। पहले किसी भी वुड को हम एनग्रेव करते हैं, फिर इंकिंग करते हैं, फिर उसको फ्रेमिंग करते हैं, फिर देन प्रोसेसिंग करते हैं।
राइट आंसर सी 3 हो जाएगा, क्योंकि CBAD मीन्स एनग्रेविंग, फिर इंकिंग, फिर प्रेसिंग, देन फ्रेमिंग। ठीक है, तो CBAD आपका थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग, एसिटिक अम्ल क्या होता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो उसको बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर गम बाइंडिंग के लिए कहेंगे। अब राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, गम बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित एनिमेशन फिल्म स्टूडियो को उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पिक्सर, डिज्नी स्टूडियो, शिवली, ड्रीम वर्क्स। तो इसका 76 का सबसे पहले होगा, इसका मैं पिक्सर का बताती हूँ। पिक्सर है 1986 में इस स्टूडियो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पिक्सर हुआ था 1986। डिज्नी की स्थापना 1923। तो सबसे पहले डिज्नी है, इसलिए बी हो जाएगा इसका सेकंड, बी। फिर स्टूडियो शिवली 1984 एंड देन हो गया 1994। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लिस्ट दी हुई है, मैं उसको लिंक में दे दूंगी, जो एनिमेशन फिल्म्स थी उनकी जो स्टूडियोज़ हैं उनके पूरे स्थापना के टाइम का है। तो मैं उसको एक लिंक में डाल दूंगी, आप देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। निम्नलिखित में से किसके चित्रों में के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव पड़ा था। तो स्टेन ग्लास तो हेनरी माथिस के, क्योंकि वो चित्रों को इस तरीके से अलग अलग कलर के पेपर्स को चिपका कर उन्होंने चित्रित किया था, तो ये स्टेन ग्लास का इफ़ेक्ट देता था। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, हेनरी माथिस। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, छपाक है। छपाक किसकी कृति है यहाँ पूछा है, तो छपाक हो गया आपका कृष्णा रेड्डी की विस्कोसिटी। कृष्णा रेड्डी की जो विस्कोसिटी थी वो बिल्कुल ऐसा फील होता था जैसे किसी ने एक कलर का ड्रॉप ऐसे डाल दिया हो, पूरी तरह से ऐसे होता था। तो वो उनके जो चित्र उन्होंने बनाते थे उसका नाम उन्होंने छपाक रखा था। तो कृष्णा रेड्डी की जो पेंटिंग थी उसको छपाक के नाम से जाना जाता है। माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई है। माइकल एंजेलो की जो पिएटा थी उसकी ऊंचाई थी, यहाँ पे इंच में पूछा है, तो 68.5, जो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर, 68.5 एंड 76.8 इंच थी। और सेंटीमीटर में 174 मीन्स 174 और 195 सेंटीमीटर थी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे सामान्य परिणाम दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेकंड ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, जब हम पिगमेंट्स या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है, इसकी पद्धति क्या होती है, सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड, देन श्वेत से शुरू होता है और काला पे समाप्त हो जाता है, और CMY के कलर पद्धति पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर A, C एंड D, A, C एंड D जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय स्थापत्य की शैल उत्कीर्ण गुफाएं निम्नलिखित हैं, सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पुरानी जो मूर्ति थी गुफा थी, लोमस ऋषि की गुफा थी। ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा सबसे ओल्ड थी, इसलिए C फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद भाजा गुफा, देन A सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद अजंता, B एंड D। ठीक है, तो
CABD जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। CABD किस में है? लास्ट में है, फोर्थ में है CABD। ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर, प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें ये तत्व हैं। प्लेटो ने कला को अनुकृति माना, इसलिए उन्होंने उसकी निंदा की। विचार माना और मनोभाव माना, सत्य नहीं माना, सत्य की अनुकृति माना। तो सत्य तो माना नहीं, इसलिए इसका ए, और इसमें 2 ही दिया है, इसलिए इसमें देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ए से अनुकृति हो गया, और प्लेटो ने ए को तो सही माना ही माना है, और दूसरा है इसका AD, मनोभाव माना है। ठीक है, AD राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जहाज महल, शोर मंदिर, तेलिका मंदिर, शाह हमदान। तो शोर मंदिर आपका महाबलीपुरम में है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी में जहाँ 3 है वो हो जाएगा, पहले और दूसरे दोनों में है। फिर तेलिका मंदिर आपका ग्वालियर में है, तो दूसरे वाले में तेलिका मंदिर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा वाला जो है तेलिका मंदिर ग्वालियर। फिर इसके बाद जहाज महल हो गया फोर्थ, मांडू, जहाज महल मांडू। फिर शाह हमदान, ये हो गया श्रीनगर। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड राइट आंसर। शोर मंदिर महाबलीपुरम, जहाज महल मांडू, तेलिका मंदिर ग्वालियर, शाह हमदान श्रीनगर, ऐसे हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 85, जॉन वैन आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र दी अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आप सर्च करिएगा। जॉन वैन आइक का एक ऑयल पेंटिंग है दी अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट। इसमें एक परिणय शपथ को निरूपित किया गया है। मीन्स शादी के समय जो परिणय सूत्र होता है, हाथ पे हाथ रख के वो चित्र बनाते हैं, तो उसका एक होता है। तो आप देख सकते हो परिणय शपथ। ठीक है, B, C और D। हर्बर्ट वैन आइक जैन हियर ऑन 1434 हस्ताक्षर और अर्ली रेनेसा का दुर्लभ पूर्ण आकार छवि। ये हो जाएगा आपका B, C एंड D। B, C एंड D सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित को सही क्रम में चुनिए। सही क्रम में चुनना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मैनरिज्म आ जाएगा 1520 to 1530, गोथिक 12th सेंचुरी, बाइजेंटाइन 10th सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, बरोक 17th सेंचुरी। तो सबसे पहले बाइजेंटाइन कला, देन मैनरिज्म, फिर गोथिक कला, बाइजेंटाइन, गोथिक, फिर मैनरिज्म, फिर बरोक। तो CBAD है थर्ड में। ठीक है, तीसरे नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरेन दास, सोमनाथ और दीपक बनर्जी, रीनी धुमाल। हरेन दास कहाँ से थे? हरेन दास शांति निकेतन से थे। हरेन दास शांति निकेतन से थे। सोमनाथ और कोलकाता, रीनी धुमाल बड़ौदा और दीपक बनर्जी वाराणसी। तो हरेन दास सबसे पहले आ गए। नहीं सॉरी, हरेन दास हो गए आपके, सॉरी इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट का थर्ड। हरेन दास कोलकाता, सोमनाथ और शांति निकेतन, दीपक बनर्जी वाराणसी एंड रीनी धुमाल बड़ौदा। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन हैं? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक इमैनुएल कांट।
कांट हैं, ठीक है, थर्ड है इसका राइट आंसर, इमैनुअल कांट। 89 अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे? ये सब तो बिल्कुल रट लेना है, जर्मनी के थे, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। निम्नलिखित टैगलाइन के प्रारंभ होने के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेचीदा हो रहा है, टैगलाइन के हिसाब से बताना है और इसको सीक्वेंस में बनाना है कि कौन सा टैगलाइन पहले आया था। तो मेरे ख्याल से इसमें CBAD फोर्थ सही है, एक बार आप चेक कर लेना। C एयरटेल सबसे पहले, फिर B द टच पिकल, A मारुति सुजुकी और D अमेजॉन बरकरार रखो चुनने में, ठीक है। ये इंग्लिश में होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा इसका जब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश से हिंदी तो थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं बन पाता है। 91 M.F. हुसैन, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, सुबोध गुप्ता। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर गोबिक में, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश में, M.F. हुसैन कॉन्सेप्चुअल आर्ट में, और सुबोध गुप्ता वैसे स्टील के बर्तनों से अपने चित्रों को बनाते हैं, वो ज़्यादातर इंस्टॉलेशन आर्ट करते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फर्स्ट का 4। यहाँ पे दिया है M.F. हुसैन लोक कला, अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश, गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यूबिस्ट तकनीकी और सुबोध गुप्ता कंसेप्चुअल आर्ट तकनीकी। कंसेप्चुअल आर्ट तकनीकी सुबोध गुप्ता से है रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 डार्क रूम, एडोब फोटोशॉप, चार्ज, कपल्स डिवाइस, जेलेटिन, एमल्स। तो ये 92 क्वेश्चन नंबर का थर्ड सही है। डार्क रूम एनालॉग फोटोग्राफी, एडोब फोटोशॉप डिजिटल फोटोग्राफी, चार्ज कपल्ड डिवाइस डिजिटल इमेज, जेलेटिन एमल्स सिल्वर हेलाइट क्रिस्टल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मूर्ति निर्माण का सही क्रम बताइए। जो मूर्ति निर्माण करते हैं उनका क्रम बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्ले मॉडलिंग करते हैं, फिर मोल्ड मेकिंग, नहीं सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, फिर क्ले मॉडलिंग करते हैं, फिर मोल्ड मेकिंग, फिर कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से किसे तैल चित्रकला के जनक के रूप में माना जाता है। यहाँ पे तैल चित्रकला तो जॉन वन आइक ऑयल आर्टिस्ट के फादर ऑफ ऑयल पेंटिंग कहा जाता है, जॉन वन आइक को। क्वेश्चन नंबर 95 प्रत्यलिप्ता मुद्रा की अभिप्राय किससे है। प्रत्यलिप्ता जो मुद्रा थी वो काली से है, ठीक है। एक बार पत्रलिप्ता आप सर्च करके इसका इमेज देख सकते हैं, काली से रिलेटेड है। अब ये विजुअलाइज करने का एक आ गया है, ये आपको चित्र दे दिया गया है, इसमें आपको अब 5 क्वेश्चंस इससे आ गए हैं। चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र किस गुफा संख्या से में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 17 में, 17वीं गुफा का ये चित्र है। फिर से एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है, चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र अनोखा प्राणी दर्शाया गया है जो पक्षी और मानव का संयुक्त रूप है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये गंधर्व है, ठीक है, गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 98 चित्र में प्रस्तुत अजंता की भित्ति चित्र किस काल की है। तो ये जो 17th गुफा थी वो 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। 16वीं और 17वीं जो गुफा थी वो 350 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की थी। 350 से 500 ईस्वी पूर्व तक में बनी थी। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 99 चित्र में प्रस्तुत अजंता की भित्ति चित्र की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु बौद्ध है। क्वेश्चन नंबर 100 चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र संयोजन के माध्यम से एक पुरुष देवता को दर्शाया गया, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो चित्र दर्शाया गया ये इंद्र देवता है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इंद्र देवता को दर्शाया गया है। तो ये हो गया ऑनलाइन 2019 का जो जून में पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर का पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट
पेपर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और ये सेकंड पेपर है जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड 50-50 क्वेश्चन का मैंने डिवाइड करके सॉल्व करा दिया। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिएगा। चैनल को क्या, इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करिए कि कैसा रहा। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग या आपको डाउट लग रहा हो तो उसको भी कमेंट करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।